भारत और पाकिस्तान के बीच जो इस वक्त टेंशन चल रही है और उसके चलते जो पाकिस्तान ने कल शेलिंग की थी, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने शेलिंग की थी, अनप्रोवोक्ड फायरिंग की थी, पुंछ, राजौरी, मेंढर ऐसे एरियाज में, इस तरह कश्मीर में उड़ी हो, बारामूला हो, कुपवारा हो, वहाँ पे भी ज़बरदस्त शेलिंग की थी। लेकिन उसके बाद अगर हम अखनूर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे भी आज रात को, बीती रात को फायरिंग हुई है। कंटिन्यूसली 13 दिनों से कंटिन्यूसली इंडियन पोस्ट पे यहाँ पे फायरिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पे हालांकि रेजिडेंशियल एरियाज को निशाना नहीं बनाया जा रहा है अखनूर सेक्टर में, लेकिन कई एरियाज हैं, जैसे परगवाल सेक्टर है, इस जम्मू का परगवाल सेक्टर है, यहाँ पे इस एरिया की अगर हम बात करें तो ये हमेशा इस परगवाल सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती रही है। ये जीरो लाइन के बिल्कुल पास है और यहाँ अगर हम 65 के वार की बात करें, 71 के वार की बात करें, और या अगर हम जो कारगिल वार हुआ था उसमें भी पाकिस्तान की तरफ से यहाँ हमेशा फायरिंग होती रही है। लेकिन अब कल से यहाँ लोग जो है सहमे हुए थे। कल की अगर हम बात करें तो कई लोग यहाँ से निकले हैं, लेकिन आज क्योंकि रेजिडेंशियल एरियाज पे कोई फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुई है, इसलिए दोबारा से यहाँ पे जिंदगी थोड़ी थोड़ी पटरी पर लौट आई है। पहले ये एक व्यू दिखाना चाहूँगा इस दुकान का, जो मेरे राइट साइड में दुकान है, तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी संख्या में लोग यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं और इस दुकान पे आए हुए हैं। कल ये नहीं था। कल जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब लोगों को खबर मिली कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद यहाँ पे इस बरगवाल सेक्टर में लोग थोड़े सहम गए, क्योंकि खुशी तो थी, बहुत ज़्यादा खुशी थी, लेकिन उनको लग रहा था कि पाकिस्तान हो सकता है फायरिंग करे इस बौखलाहट में, जो उसके एरियाज में जिस तरह से इंडिया ने स्ट्राइक की उनके आतंकवादी ठिकानों पे, 9 आतंकवादी ठिकानों पे, तो उनको लग रहा था कि हो सकता है उनको इसका निशाना बनाया जाए। लेकिन फिलहाल क्योंकि बीती रात में यहाँ कोई फायरिंग का इंसिडेंट नहीं हुआ है, इसलिए ये लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत अब उनमें कॉन्फिडेंस जो है रेस्टोर हुआ है। लेकिन अगर हम इन लोगों की बात करें तो फिलहाल जो लोग हैं अब दुकानदारी में फिर एक मशगूल हो गए हैं दुकानदारी में, और जिस तरह से मेरे कैमरा में दोबारा दिखाएंगे कि यहाँ की ज़िंदगी जो है थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है दोबारा से। हालांकि बहुत सारे लोग अभी भी इस एरिया से सेफर एरियाज की तरफ चले गए हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे हैं अभी वो अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो गए हैं, अपनी रूटीन की ज़िंदगी जो है वो अब कर रहे हैं। और इसलिए मैं ये यहाँ पे जो लोग हैं, कल भी हमने इनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान पे हमला हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया गया है। तो फिर आज हालांकि मौसम भी ख़राब है, लेकिन लोग यहाँ पे जो परगवाल सेक्टर में है वो अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे अपनी ज़िंदगी जो है उसमें मशगूल हो गए हैं। खासकर दुकानदारी में ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं। इनसे पूछते हैं बारी बारी। आप थोड़ा खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिकंदर सिंह सर। सिकंदर जी, आप यहाँ परगवाल में रहते हैं, क्या कहेंगे जो बदला लिया गया? सर बदला लिया तो वो अच्छी बात, सब कुछ ठीक किया, लेकिन हमें पीओ के चाहिए। अभी नहीं लिया तो फिर कभी नहीं लेंगे हम। ये मोदी ले सकता और कोई नहीं ले सकता, और हमें उम्मीद भी है लेगा पक्का। बाकी आपका बहुत शुक्रिया। किस तरह पीओ की आप कहते हैं बदला जो है, आपका उम्मीद किस तरह से? उम्मीद सर क्या है, जो हमारे उन्होंने जो संदूर किया उसने ऑपरेशन, उसका हमें बहुत अच्छा किया उसने, लेकिन अभी बकाया ये है कि इलाका हमें चाहिए, बस पीओ के मिल जाए हमें, और कुछ नहीं चाहिए, लड़ाई खत्म हो जाए पूरी सर, बस यही हम। हाँ, अगर हम इस परगवाल सेक्टर की बात करें तो परगवाल में हमेशा ही पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती रही। उधर फायरिंग है, इधर दरिया है, इधर बॉर्डर है, हम जाएं कहाँ जाएं सर। हमें तो बहुत ज्यादा पुल बन रहा है, वैसे अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है परगवाल वाला, तो हमें तीनों बसे बॉर्डर ने घेरा हुआ है, नीचे से भी, इधर से भी, इधर से भी, और इधर चनाब है। हम कहाँ जाएंगे? अगर फायरिंग हो जाए कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जा सकते हम। इसलिए हम पीओ को मिल जाए तो फिर हम पूरा इलाका इधर मिल जाए हमारा ही, ठीक है बा, ये कहते हैं हम सर। आज यहाँ पे लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि कल से फायरिंग तो नहीं हुई है? लेकिन रात को डर बहुत था सर। कोई लोग आधे तो चले गए हैं, जो बूढ़े थे या छोटे बच्चे या जो नहीं चल सकते थे, अभी जो वही हैं जो दौड़ चल सकते हैं, ऐसे कोई नहीं है। बाकी रात को बहुत डर था।
डर था आप पूरी तरह से सोए नहीं आप? सोए नहीं है सर, बिल्कुल नहीं सोए, ऐसे ही किस चीज का डर था? पर वो शेलिंग करेगा वो, हाँ शेलिंग करेगा। हमें पहले भी उसने की है, लेकिन जब का मोदी आया तब का नहीं, पहली बारी हो रही है मोदी के आने के बाद। हाँ। आपका नाम क्या जी? मेरा नाम श्री सिंह है। अरे जी, आज की रात कैसे बीती, रात कैसे निभाई आप? हमने थोड़े जागते रहे और क्या, बस ठीक है। जागते रहे पूरी रात? हाँ, मैं 12 बजे के करीब उठा और देखा मकान पे जब कोई बिल्कुल शांत था, और लेकिन डर था मन में। नहीं, डर तो था, इसलिए हम जागते रहे। और मतलब जागते रहे आप। अभी भी आपको अनसर्टेनिटी लग रही है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है? हाँ, पाकिस्तान करेगा कुछ ना कुछ, क्या पता चोरी पे करे, आज नहीं कल करे, कल नहीं परसों करे, वही है। लेकिन तब भी आपको लगता है कि जो किया गया इंडिया की तरफ से उससे ज्यादा करना चाहिए? हाँ, ज्यादा करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान बड़ी धमकियां दे रहा है। हाँ, वो तो है, धमकियाँ दे रहा है, लेकिन लड़ने वाला तो है ही नहीं। ये तो चोरी छुपे बार करता है, ये तो करेगा, आज नहीं करेगा कल करेगा परसों करेगा, वही है। आप यहाँ बॉर्डर के लोग तैयार हैं कोई किसी भी यार हम इधर ही बैठे रहते हैं, हम जाएंगे कहाँ, जाके क्या करेंगे, घर छोड़ने का दिल चाहता है किसी का। वही है। आपका चाचा नाम क्या है? आराम सर, रामचरण जी, आप क्या करते हो? क्या करना है, बूढ़ा आदमी है, क्या करना है। अच्छा, ये बताइए आप ये बताइए किसमें, आर्मी में थे आप? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, बिजनेस में थे। मुझे एक चीज बताइए कि आज की रात जो बीती रात थी, आप डर तो था आपको, और जागते? टैंका चल रही है इधर, डर तो है। हाँ, रहला जी। आज आप आपको कहीं और चले नहीं गए? आप क्यों यहाँ बैठे? किधर जाएंगे, कई जगह लोग चले गए ना, कहीं और दूसरी जगह। बच्चे बुच्चे निकाल दिए, बच्चे तो चले गए हैं, हम ही खा रहे हैं। आपने तो पहले भी वार देखे हैं, क्या उसमें और आज में कितना अलग रहा? बहुत फर्क है। कैसे? वो मगर फैर होता था, अभी वो नहीं होता है, बस दूर से होता है। अच्छा, वो नजदीक होता था। हाँ, नजदीक होता था। हाँ, 2-3 बारें देखी हैं। आप खुद भी बाहर पाकिस्तान से आए होंगे यहाँ? ना, इधर ही रहने वाले हैं, इधर ही रहने। ये बताइए आप जो आपके यहाँ पे युवा लोग हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, किस तरह से समझाते हैं कि किस तरह से मुकाबला करना चाहिए अगर कोई स्थिति आए? जो आएगा तो मुकाबला तो करेंगे, आ जाएंगे तो मुकाबला तो करना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़े रहेंगे खड़े। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये तो बुजुर्ग लोग हैं। युवाओं की अगर हम बात करें तो देखिए युवा भी काफी संख्या में यहाँ पे हैं। ये आपका नाम क्या है? अरुण सिंह। अरुण सिंह। क्या किस क्लास में हो? मैं 12th में। 12th में हो। कल से क्या माहौल है यहाँ पे? कल से ठीक है, अभी तक तो ठीक है। डर था रात भर? डर? हाँ, डर तो था। सोए थे रात को? हाँ, सोए थे 12 बजे के करीब कोई। बताइए कि आप क्यों नहीं गए किसी और जगह पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को निकाला ना। हाँ सर, बच्चे बुच्चे चले गए, मैं और तो हम तो यहीं हैं, कहाँ जाएंगे। आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर क्यों लगा है। अगर पाकिस्तान जो धमकियां दे रहा है, अगर आप वो वार करेगा तो आप क्या तैयार हैं उनको मुकाबला? हाँ बिल्कुल, हम तैयार हैं 100%। हाँ। पहले तो आपने सिर्फ सुना होगा जो हालात बने हैं, आप खुद भी देख रहे हो, कैसा लग रहा है? हाँ ठीक है, अभी तो हम। पहले तो कभी फायरिंग नहीं देखी? हाँ, पहले तो नहीं देखी कभी, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो माँ बाप ने क्या बोला था जब भी फायरिंग हो? आपको पता है क्या करना है उस टाइम? अगर अंदर रहना और कोई क्या करना, बाहर नहीं जाना। हाँ, अंदर रहना, लाइट बंद कर देनी है। हाँ, अंदर रहना छुप के। ये देखिए युवा भी हैं जो यहाँ बॉर्डर लोग रहते हैं, वो भी तैयार हैं, युवा भी तैयार हैं, बुजुर्ग भी तैयार हैं। और अगर अब इन लोगों की बात करें तो हम जिस तरह से मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो बॉर्डर के लोग ये हैं, उनको पता ही है कि किस तरह से जो नए चैलेंजेस है उसका सामना करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। और ये भी यही कहते हैं कि अगर इनके पाकिस्तान ज़्यादा कोई हमाकत करता है तो अगर आर्मी को उनकी ज़रूरत पड़ेगी, अगर फौज को उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी इनके साथ शाना बशाना चलेंगे और डट के मुकाबला करेंगे, दुश्मन का डट कर मुकाबला करेंगे। हालांकि मुश्किलें हैं, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि माइग्रेशन करनी पड़ती है, दूसरी जगहों पे जाना पड़ता है, अपने घर छोड़ना पड़ता है, लेकिन ये सब देखते हुए भी ये लोग चाहते हैं कि अगर कोई भी हमाकत पाकिस्तान की तरफ से होती है तो इस सूरत में ये लोग शाना बशाना सरकार के साथ रहेंगे, सेना के साथ रहेंगे और बिल्कुल पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, परगवाल सेक्टर, जम्मू।